हमने जो वचन पढ़ा है आइज़ाया 50वां अध्याय और 10 वचन के अंदर ऐसा लिखा है कि परमेश्वर एक बात पूछते हैं, तुम में से ऐसा कौन है जो परमेश्वर का भय मानता है, नंबर 1 एंड नंबर 2, और उसके दास की बात को सुनता है। हालेलुया। कहते हैं आपके घर में ऐसा कौन है, या पूरी दुनिया में भी देख लो ऐसा कौन है जो आज तक परमेश्वर से डर के चलता होगा और जो आज तक परमेश्वर के दास की बात को सुनकर उसके पीछे चलता होगा, तो उसके जिंदगी में एक प्रॉब्लम देखी जाती है। ऐसा इंसान जो परमेश्वर से डरता है और उसके दास की बात को सुनता है, प्रभु पूछते हैं ऐसा कौन है जिसकी जिंदगी में अंधेरा है और जो ज्योति में नहीं चलता। प्रेज द लॉर्ड। अगर आप परमेश्वर से भय रख के चलते हो और उसके दास की बात को सुनते हो और आप कह रहे हो कि हमारी जिंदगी में अंधेरा है, हालेलुया, आपकी गवाही कैसी है? मैं प्रभु से डरता हूँ, परमेश्वर के दास की बात को सुनता हूँ, फिर भी मेरी जिंदगी में अंधेरा है, ज्योति नहीं है। क्या आपकी गवाही ऐसी है? जब ये वचन मेरे पास पहुंचा, मैंने खुदा से कहा, खुदा हम आपसे भय खा करके चलते थे, लेकिन अब आपके प्रेम में चलते हैं, अब अभी डरने की क्या जरूरत है। हालेलुया। जो प्यार करता है ना, उसको रिस्पेक्ट होती है। प्यार के खो जाने का एक डर है, मेरा प्यार मुझसे खो ना जाए, इसीलिए प्रभु हम आपके भय प्रेम में चलते हैं और प्रभु हम आपके दास की बात को सुनते हैं और हम ये कह सकते हैं, प्रभु मेरे जिंदगी में अंधकार नहीं है, मैं ज्योति में चलती हूँ। क्यों? ये ज्योति कैसे आई, ये अंधकार कैसे गया? प्रभु यहोवा से डरने प्रेम करने के द्वारा, और दूसरी बात परमेश्वर की दास को बात को सुनने के द्वारा। हालेलुया। इसीलिए मैं कह सकती हूँ, प्रभु मेरे जिंदगी में तो अंधेरा नहीं है। अगर मैंने प्रभु को कहा होता मेरी जिंदगी में अंधेरा है, तो दूसरा सवाल मेरे लिए खड़ा है जो प्रभु यीशु मसीह पूछता है। मैंने अगर मैं कहती हाँ मेरे जिंदगी में अंधेरा है और रोशनी नहीं है, तब प्रभु मुझे कहते, तुझे पता है क्या तेरे जिंदगी में अंधेरा क्यों है और तेरे जिंदगी में रोशनी क्यों नहीं है? क्योंकि तू परमेश्वर से नहीं डरती, इसलिए तेरे जिंदगी में अंधेरे ने कब्जा कर लिया है। दूसरी बात, परमेश्वर का दास जो ज्योति का वचन सुनाता है उसके पीछे नहीं चलती, इसलिए तेरे जिंदगी में अंधकार है। फिर प्रभु बताते हैं हमें, जब हम कहते हैं कि नहीं हम तो चले आपके पीछे, हमने तो सब कुछ परमेश्वर के दास की बात को सुना है, फिर भी हमारी जिंदगी में अंधेरा है, तब प्रभु क्या कहते हैं पता है? अगला वचन आप पढ़िए। तब प्रभु कहते हैं, देखो तुम सब जो आग जलाते और अग्नि बाणों को कमर में बांधते हो, तुम सब अपनी जलाई हुई आग में और अपने जलाए हुए अग्नि बाणों के बीच में आप ही चलो। मतलब इंसान बड़ा दुखी है, बड़ा परेशान है, मेरे ज़िंदगी में दुख है, मेरे ज़िंदगी में तकलीफ़ है, मेरा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है प्रभु यीशु में आने के बाद ही। वो क्या बोल रहा है? तेरे दास की बातों को सुना और तुझसे भी डर के चले, फिर भी हमारे ज़िंदगी में दुख है, तकलीफ है, अंधेरा है। तब प्रभु ऐसे व्यक्ति को कहते हैं, सुनो मेरे बच्चों, तुमने अपनी कमर के चारों तरफ आग लगाई हुई है और अग्नि बाण लगाए हुए हैं, और जब तुम चलते हो तो वो आग जो तुमने चारों तरफ कमर के लपेटी हुई है ना, वो तुमको रोशनी देती है। जब हम चलते हैं ना, आपने देखा है कि आदिवासी जगहों में ऐसे बेल्ट बनाते हैं, वहाँ पे मशाले रखते हैं अंधेरे में शिकार करने के लिए, तो जाते होते हैं, तो वो रोशनी देती है उनको मशालें, वो आग, वो अग्नि बाण। तो प्रभु कहता है आपने चारों ओर अपने ऐसी ज्वालाएं और ऐसे अग्नि बाण, ऐसी मशालें जला ली हैं, आपने खुद ही उनको अपने कमर से बांधा हुआ है और आप उनकी रोशनी में चल रहे हो। प्रभु कहता है तुमने ही वो रोशनी अपने अंदर लगाई हुई है और तुमने अपनी आज्ञाएं, तुमने अपनी मर्जियां, तुमने अपनी हिसाब से अपना अपना रोशनी चुन लिया है और इसीलिए तुम उसमें चल रहे हो। प्रभु कहता है
ये तुमने डिसाइड किया है। ये रोशनी मेरी रोशनी नहीं है। मेरी रोशनी तो परमेश्वर का डर है। मेरी रोशनी तो परमेश्वर की बात पे जो चलता है, परमेश्वर के दास की बात को सुन करके जो चलता है, मेरी रोशनी वहां से आती है। हालेलुया। अब आप कहते हो हमारी जिंदगी में अंधकार है। क्यों अंधकार है? क्योंकि आपने अपनी बेल्ट चारों तरफ मशाले वगैरह जो जला ली है ना एक दिन वो बुझ जाएंगे। यू आर यूजिंग योर ओन इंटेलेक्चुअल माइंड, your knowledge of good and bad, knowledge and wisdom। नॉलेज और विजडम में बहुत फर्क होता है। नॉलेज तो दुनिया के सब लोग प्राप्त करते हैं ना, नॉलेज तो सबको होती है। किसी भी कोर्स की नॉलेज है, बीएड की नॉलेज है, एमएड की नॉलेज है, एमबीए किया आपने, किसी फील्ड में कुछ किया है आपने, कंप्यूटर में किया है, या जो भी चीज़ें हैं, पीएचडी हैं कुछ लोग, है ना, डॉक्टर्स हैं, वो तो नॉलेज है। But what is wisdom? Do you have wisdom of Lord? Wisdom क्या होता है? परमेश्वर। Wisdom परमेश्वर से आता है। हालेलुया। जो नॉलेज आपको है, जो डिग्रियां आपको है, वो है सबके पास है, लेकिन विजडम जो है वो परमेश्वर से आता है। जिसके पास परमेश्वर का विजडम होता है वो इसको अच्छे से समझ सकता है और इसकी रोशनी में चल सकता है। हालेलुया। बट डू यू हैव द विजडम ऑफ लॉर्ड? परमेश्वर पूछता है तुम में से ऐसा कौन है? ये जो समझ है, ये परमेश्वर का विजडम है, ये ऊपर से उतरता है, ये यहाँ पर पैसों में नहीं मिलता है। अग्नि बाण लगा लिए हमारी रोशनी में हम चलेंगे, वो वहां से नहीं मिलता है। प्रभु कहता है जिन्होंने खुद को रोशनी देने के लिए अपने नियम कानून, अपनी समझ, अपनी सब बातें बना ली हैं, वो उसमें ही भस्म हो जाएंगे। प्रभु दया। क्या आप में से कोई कह सकता है कि मैं परमेश्वर के भय में चला, परमेश्वर के दास की बात को सुना और मैं फिर भी अंधेरे में हूं? प्रभु कहता है जो ऐसी गवाही देता है उसके लिए उत्तर है कि तू परमेश्वर के भय में चला ही नहीं, और तेरे पास परमेश्वर का वचन आया, परमेश्वर के दास का वचन आया, यहोवा का वचन आया, और तू उस पे नहीं चला। इस अंधकार में क्या अंधकार है हमारे जिंदगी में? क्या अग्नि बाण लगा लिए? वो हमें रोशनी दे रहे, परमेश्वर का वचन हमें रोशनी नहीं दे रहा है। हमें हमारी समझ, हमारे शरीर की अभिलाषा रोशनी दे रही है। मेरे शरीर ने अभिलाषा की, वो एक रोशनी बन गई। क्या गलत काम करना है तो वो मेरी रोशनी बन गई और मैं उसमें चल रहा हूं, इसीलिए मेरे जिंदगी में आज अंधकार है। जब हम अपनी भावनाओं को कंट्रोल नहीं कर पाते तो जिंदगी में एक समय ऐसा आता है हम पछताते हैं, अरे मैंने क्या किया। ये पछतावा अच्छा है, किसी को पछतावा ही नहीं आता। प्रेज द लॉर्ड। ये भी परमेश्वर की ओर से होता है, ये अच्छा होता है। अरे मैंने क्या, अच्छा है ना। आप परमेश्वर से विजडम मांगो, परमेश्वर से डर के चलो, भय खा के चलो, परमेश्वर से प्रेम में चलो, और परमेश्वर के दास की बात को अगर आप सुनो तो आपकी जो भावनाएं हैं वो डावाडोल क्यों होंगी? हालेलुया। आपकी भावनाएं इतनी ज़्यादा ओवरफ्लो हो जाती हैं कि उसमें आप लोग बहते हो। वो आपकी भावनाएं अग्नि बाण बन जाती हैं, पथ प्रदर्शक बन जाती हैं। और जब आप दुख में, तकलीफ में पड़ते हो, तब आप एक बात कहते हो, क्या परमेश्वर ने हमें छोड़ दिया? परमेश्वर हमसे प्रेम नहीं करता, क्योंकि प्रभु में आने के बाद भी मेरे ज़िंदगी में ये दुख है, मेरे ज़िंदगी में ये तकलीफ़ है। बताओ मुझे, यीशु मसीह कहता है, क्या मैंने ना कहा था पर स्त्री गमन ना करना, पर पुरुष गमन ना करना? बताओ मुझे, क्या मैंने ना कहा था? मैंने आज्ञा ना दी थी प्रभु, फिर तूने किया ना? जी किया। इसीलिए आज तू दुखी है, तेरे जिंदगी में अंधकार है। फिर तू कैसे कह सकता है प्रभु ने मुझे छोड़ दिया, प्रभु ने मुझे त्याग दिया? फिर प्रभु आपसे कहता है 49 वर्ष के अंदर और 15 में प्रभु कहता है क्या ये हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाए? हालेलुया। और अपने जन्माए हुए लड़के पर दया ना करे, वह तो भूल सकती है, परंतु हे इज़राइल, मैं तुझे कभी नहीं भूल सकता। हालेलुया। कह रहे हैं वो लोग जो अपने अंधकार को अपनी माँ बना के बैठे, अपनी इमोशंस को, भावनाओं को जो
अपने अग्नि बाण बना के बैठे हैं। वो कह रहे हैं अपनी हरकतों के द्वारा कि प्रभु ने हमें छोड़ दिया। मैं तो अच्छी माँ हूं, मैं अपने बेटे को नहीं छोड़ सकती, लेकिन यीशु ने मुझे छोड़ दिया, मेरे घराने को छोड़ दिया। प्रभु फिर से पूछता है आपसे, बताओ, छोटे बच्चे को तुम दूध पिलाती हो, क्या उसको तुम छोड़ सकती हो किसी के भरोसे? अभी अभी एक बच्चा जन्म लिया है, नवजात शिशु, क्या तुम उसको छोड़ सकती हो? प्रभु आपसे पूछ रहा है। आप कहेंगे नहीं। आपको प्रभु फिर से बोलता है, झूठ बोलती है तू। प्रभु कहता है माँ छोड़ सकती है, लेकिन मैं नहीं छोड़ सकता। हालेलुया। आप कहते हो परमेश्वर ने हमको छोड़ दिया। हमने जो अपने चारों तरफ रोशनी देने के लिए, हमारी इच्छाओं पूरा करने के लिए जो हमने चारों तरफ लगा लिया है ना, उसने ही हमको खुदा से दूर कर दिया है। यीशु मसीह कहते हैं, कौन है जो मुझसे डरता और मेरे दास की बात को सुनता? हालेलुया। अगर आप मेरे बेटे मेरे बेटियों दोनों चीज़ें कर रहे हो, परमेश्वर से डर के चल रहे हो और परमेश्वर के दास की बात को सुन रहे हो, परमेश्वर का वचन आपके लिए ऐसा कहता है कि, क्या कहता है पता है? वो आपको सियोन से शांति देता है। हालेलुया। पीस दैट कम्स फ्रॉम द सन ऑफ द लॉर्ड, दैट कम्स from his blood. Hallelujah. Jesus Christ is the Prince of Peace. Amen. मैं बहुत बधाई देना चाहती हूँ और बहुत मैं आशीर्वाद देना चाहती हूँ पवित्र आत्मा में उन लोगों के लिए जिन्होंने एक बहुत बड़ा निर्णय अपने ज़िंदगी में लिया कि वो पहले प्रभु में आए, उन्होंने प्रभु की वाणी को स्वीकार किया। हालेलुया। प्रभु के बेटे ईसा मसीहा के पीछे वो आए और उन्होंने बहुत कुछ त्याग किया, बहुत कुछ सेक्रीफाइस किया। परमेश्वर उसको भूलता नहीं है। हालेलुया। आपने जितने दुख उठाए, जितने कष्ट उठाए, परमेश्वर सब देखता है। मैं एक बात बोलती हूँ, जितने दुख उठाए, जितना कष्ट उठाया, जो कुछ भी आपका नुकसान हुआ, उसके बदले में जो आपने पाया है ना, मैं कहती हूँ आपने कुछ खोया ही नहीं है। जो आपने पाया है ना, आपने कुछ खोया ही नहीं है। हालेलुया। यीशु कहते हैं जो तुझे पहाड़ नजर आ रहे हैं, उन पहाड़ों को, हे मेरी बेटी मेरा बेटा, तू जो मेरे पीछे आया है, मैं उनको तेरे सामने से हटा के समतल बना दूंगा। कहता है राजमार्ग बना दूंगा। राजमार्ग जानते हो, जिसमें राजा चलते हैं, उसमें कांटा भी नहीं होता। क्यों हमारे पैर में कांटा नहीं लगता? क्योंकि कांटों पे पहले हमारा प्रभु चल चुका, अभी उसके लहू में सब फूल ही फूल खिले। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। कोई ऐसा है जो यहोवा का भय से चला और परमेश्वर के दास की बात को सुना, फिर भी उसके जिंदगी में अंधेरा है? हाँ, मैं हूं। प्रभु कहता है तू तेरे इच्छाओं पे चला, प्रभु की आज्ञा थी, उसको नहीं माना, इसलिए आज तेरे जिंदगी में अंधेरा है। कहते हैं प्रभु ने मेरी मम्मी को भी छोड़ दिया, मेरे पापा को भी छोड़ दिया। यीशु मसीह कहते हैं अच्छा, मैंने तुम्हारी मम्मी को छोड़ दिया इसीलिए तुम्हारे ऊपर दुख आया? प्रभु कहते हैं बताओ। वचन कहता है 50वां अध्याय 1 वचन में, तुम्हारी माता का त्याग पत्र कहाँ है जिसमें मैंने उसे त्यागते समय दिया, या मैंने किस व्यापारी के हाथ तुम्हें बेचा है? प्रभु क्या कहता है, मुझे बताओ वो डिवोर्स कहाँ है, वो डिवोर्स का पेपर कहाँ है जिसमें मैंने डिवोर्स दिया तुम्हारी मम्मी को? बोले तो हम लोग जो होते हैं, हाँ, प्रभु हमारे आत्मिक पति होते हैं, पिता होते हैं। हालेलुया। प्रभु कहते हैं आप कहते हो हमारे माता पिता को छोड़ दिया, प्रभु कहते हैं दिखाओ एक भी डिवोर्स पेपर कि बाबा डिवोर्स हो गया है तुम्हारा मुझसे। कहाँ है वो त्याग पत्र? बस तलाक होने के टाइम डिवोर्स पेपर तो चाहिए ना, कहाँ है? दिखाओ। है किसी के पास डिवोर्स पेपर? कहता है मैंने किसी को आज तक जिसको अपनाया मैंने उसे कभी नहीं छोड़ा। हालेलुया। फिर कैसे बाबा, कैसे कह सकते हो मेरा पति मुझे डिवोर्स दे रहा है? तूने क्या किया? तूने क्या किया रे लड़की? कहाँ है यीशु मसीह ने तुम्हारी मम्मी को कब डिवोर्स दिया? यीशु का वचन कहता है और बेटा मैंने तुझे किस व्यापारी के हाथ बेचा? बता। तेरी मम्मी को डिवोर्स दे दिया और तुझे मैंने किसके हाथ बेच दिया कि तेरे ऊपर वो व्यापारी अत्याचार कहता है?
प्रभु कहता है, सुनो, तुम अपने ही अधर्म के कामों के कारण बिक गए और तुम्हारे ही अपराधों के कारण तुम्हारी माता छोड़ दी गई। हालेलुया, छोड़ दी गई मतलब आप वो पीछे पीछे चली गई। नको नको, प्रभु नहीं चाहिए, यीशु नहीं चाहिए। यीशु तो पवित्र है। यीशु में आने के बाद फ्रीडम नहीं है। ये क्या है? ठीक से पहन नहीं सकते, ठीक से खा नहीं सकते, अपने पैसे को ठीक से इस्तेमाल कर नहीं सकते। वहाँ पर तो ऐसा होता है, यहाँ पर ऐसा होता है, लेकिन बाइबल की दुनिया में कैसा होता है? आप अगर परमेश्वर के दास की बात को सुनते, आपके ज़िंदगी में अंधकार नहीं होता। ऐसा कौन है जो खुदा से डरता है और उसके दास की बात को जिसने सुना है और वो आज तक घाटे में गया हो? परमेश्वर के दास के घर को ऐसा होना चाहिए, परमेश्वर की कलीसिया के लोगों को ऐसा होना चाहिए, चर्च के लोगों को ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। हाँ बाबा, वचन का नॉलेज तो यही कहता है, परंतु विजडम जो ऊपर से उतरती है वो क्या कहती है कि पाप में गिरते हैं परंतु खुदा धर्मी को उठाकर खड़ा करता है। हालेलुया। प्रभु प्यार करता है, आपसे कहता है तू बच्चे को छोड़ देगी अपने? नहीं। प्रभु फिर कहता है ना, तू छोड़ देगी, मैं नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। उसका प्यार आपके अंदर बढ़ रहा है। परमेश्वर का दास, परमेश्वर के दास की बात को सुनो, वो आपसे प्रेम करता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। लेकिन आप अपने संतानों को, अपने घर वालों को क्या सिखाते हैं? परमेश्वर से डरो सिखाता है, वचन कहता है, और उसके दास की सुनो कहता है। आपने अपने बच्चों को, अपने घर वालों को क्या सिखाया? परमेश्वर के दास की नहीं सुनना, उसकी सुनना। वो आंटी अच्छी है, वो चर्च की दीदी अच्छी है, वो ब्रदर अच्छा है, वो अंकल अच्छा है। आपने अपने संतानों और घर वालों के सामने एक व्यक्ति को ऊंचा चढ़ा दिया पहाड़ के जैसे। मैं कहती हूँ, यीशु कहता है जो ऊंचे पे चढ़ाया गया वो खुदा का बेटा था, उसके अलावा सारे पहाड़ गिर जाएंगे, नीचे किए जाएंगे। गलती मत करना। अपनी संतानों को बचाना चाहते हो तो कभी भी अपनी संतानों के सामने किसी व्यक्ति को आदर्श बना के खड़ा मत करना। कहना मम्मी जो वचन बताती है बेटा उसके पीछे चल, मम्मी के पीछे भी मत चल। अपने बच्चों को क्या सिखाना है? मरियम ने, जीसस की बायोलॉजिकल मदर ने क्या कहा काना गांव के अंदर जब द्राक्ष रस खत्म हो गया? उन्होंने यीशु से विनती करी, बहुत सारे मेहमान हैं और द्राक्ष रस तो खत्म हो गया है, शरबत तो खत्म हो गया है, मदद करो। यीशु मसीह की बायोलॉजिकल मदर ने जो लोग वहां पर खड़े थे उनको कहा, जो कुछ भी यीशु कहता है वो आप कीजिए तो आप ब्लेसिंग पाएंगे। हालेलुया। जो कुछ भी यीशु अब द्राक्ष रस खत्म होने के बाद आपसे कहेगा वो आप करेंगे तो आप इस शादी में आशीर्वाद देखेंगे। हालेलुया। देखिए, उन्होंने वही किया जो उसकी माँ ने कहा था, जो यीशु की माँ ने कहा था, बायोलॉजिकल मदर ने। प्रभु तो पवित्र आत्मा के चलाए चलते थे। तो काना गांव में प्रभु ने कहा ये इन मटकों को मुंह भर दो, पूरा ओवरफ्लो कर दो। और प्रभु ने उस पानी के मटकों का क्या बनाया? द्राक्ष रस बना दिया। मरियम ने क्या कहा? जो ये कहता है वो सुनो। आप अपने बच्चों को, अपने परिवारजनों को, एक पासबान, एक कलीसिया को क्या सिखा रहा है? मेरी सुनो, जो यीशु कहता है वो सुनो। तभी तो आपके ज़िंदगी में आपके बच्चे, कलीसिया के लोग आशीर्वाद देखेंगे। आपके जिंदगियों में प्रभु की शांति उतर के आए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपके बच्चों को सिर्फ 2 बातें सिखानी है, परमेश्वर का डर और परमेश्वर का दास जो सिखाता है उसके पीछे चलना है। अगर आपने अपने बच्चों को मजबूत कर दिया कि ये 2 बातों के पीछे चलना है तो वो उनके पीछे ही चलेंगे। मैं कहती हूँ परमेश्वर आपके बच्चों को ब्लेस करेगा। ऐसा कौन है प्रभु के डर में चलता, उसके दास के वचन को सुनता और वो घटी में है? कौन घटी में है? घटी में वो है जिसने सुना ही नहीं परमेश्वर के दास की बात को और परमेश्वर से डर के चला ही नहीं। प्यार तो बहुत दूर की बात है। परमेश्वर दया नहीं चाहता, परमेश्वर प्रेम चाहता है। हालेलुया। क्या कोई ऐसा है जिसने अपने दूध पीते बच्चे को छोड़ दिया? जिसने नवजात शिशु को बार बारिश में छोड़ दिया? नहीं है। यीशु कहता है तुम छोड़ सकते हो, मैं नहीं छोड़ सकता। बताओ, आपने किसी ऐसी औरत को देखा है जो अपने बच्चों को छोड़ करके किसी और के साथ चली गई है? देखा है? बहुतों ने देखा है। परमेश्वर प्रेम नहीं क्या? तो फिर अग्नि बाणों को, मशालों को क्यों जला लिया? ये हमें रोशनी दिया करेंगे। व्यभिचार करो, चोरी करो,
उसके बच्चों की निंदा करो, कलीसिया के उस व्यक्ति को नीचा दिखाओ, अपने आप को ऊंचा उठाओ, तो ये तो बाण है। आप तो हैं ही ऐसे मशाल में, दूसरी बेचारी को भी लेके बैठते, वो भी जल जाएगा। अरे छोड़ दे बाबा, भाग इनको मत मार। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। समझ प्रेम है, प्रेम में समझदारी है। हालेलुया। आओ तो उसकी रोशनी में, आइए उसकी रोशनी में। यीशु कहता है मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी नहीं त्यागूंगा। हालेलुया। अपने आप को नॉलेज के स्तर से ऊंचा ले जाओ, खुदा से विजडम मांगो और गलतफहमी से बाहर आ जाओ। परमेश्वर पार्शियलिटी नहीं करता, पक्षपात नहीं करता। ये तो कलाम कह रहा है कि तुम्हारे अधर्मों के कारण तुम खुदा से दूर हो गए। अब क्या करेंगे? जिंदगी खत्म। प्रभु कहता है उसका प्रकाश के लिए खुदा से प्रार्थना कर, उसका प्रकाश तेरे ऊपर आएगा और फिर से उठ और प्रकाशमान हो और खुदा की वेदी के सामने आ। हालेलुया। कोई ऐसा है जो बता सकता है परमेश्वर के डर में चला है और परमेश्वर की दास की बात को जिसने सुना है वो घटी में गया हो? अपनी समझ का सहारा छोड़ दो। यहाँ पे जो रोशनी देने के लिए मशालें लगाई हैं, वचन के अलावा आपकी सोच, आपके सलाहकार, आपके काउंसलर, उनको त्याग दो। वो बुझ जाएंगे एक दिन, वो अंधेरा ही होने वाला है। ठीक है, छोड़ दो, खुदा की रोशनी में आओ, परमेश्वर से डरो, उसके दास के वचन को सुनो, तो तुम आशीर्वाद पाओगे। कितना प्रेम भरा परमेश्वर है। कितना मैंने नहीं छोड़ा, मैंने त्याग पत्र, डिवोर्स नहीं दिया। तुम ऐसे रहना चाहते हो, तुम ऐसे जीना चाहते हो, इसलिए तुम छुप के बैठे हो। बेचारे बनने वाले को यीशु दया नहीं करता। कैसा भी इंसान है, खड़ा होके खुदा के सामने आता है, खड़ा होके खुदा के सामने आता है, उसके ऊपर प्रभु दया करता है, उसको प्रेम करता है। ये कलाम है खुदा का, ये कलाम है खुदा का। जब तक आप अपना दिमाग और मशालें जला के रखोगे, आपका भला नहीं होने वाला। खुदा के उजाले में चलो, उसके दास की बात को सुनो, परमेश्वर का डर में चलो। अपना दिमाग लगाना बंद कर दो, बहुत ज़्यादा सोचना बंद कर दो, इसलिए आप आगे नहीं बढ़ रहे हो। कुछ नहीं होने वाला। आपकी संतानों पे तरस खाओ, आपके बच्चों पे तरस खाओ। उठो, जहाँ पे पड़े हो वहाँ से उठो, खड़े हो, परमेश्वर के सामने आओ, खुश हो जाओ, आनंदित हो जाओ। जो भी हुआ उससे एक भलाई उत्पन्न हुई। हालेलुया। कलीसिया के लिए भलाई उत्पन्न होगी, आपके बेटे बेटियों के लिए भलाई उत्पन्न होगी। ऐसे क्यों नहीं चलते आप? प्रभु के पास आ जाइए इस वचन के हिसाब से। 3 बातें, परमेश्वर का डर, परमेश्वर के दास की बात को सुनना है, बच्चों को भी ऐसा ही सिखाना है। इसको उसको देख के गिरना नहीं है। खुदा तो खड़ा ही है, तो तुम कैसे गिर गए? हालेलुया। वो तो मर के जिंदा हो गया, तो तुम कैसे नहीं जिंदा होगे? हालेलुया। कौन सी ताकत है? सबसे बड़ी ताकत हमारे अंदर काम करती है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मिलजुल जाना है, प्रभु के साथ आनंद करना है। यीशु ने छुड़ाया मुझे। हालेलुया। मैं बहुत प्रभु का आभारी हूँ, आभारी हूँ। बहुत समय आप लोगों के पास ज़्यादा गीत गाया करो, प्रभु के ज़्यादा अनॉइंटिंग में रहा करो। यीशु कहता है तू वचन के उजाले में नहीं चला, मुझसे नहीं डरा, मुझसे प्रेम में नहीं चला, परमेश्वर के दास की बात को नहीं सुना, अपने चारों ओर रोशनी देने के लिए मशालें लगा ली। ये सही है, ये सही है, ऐसे है। अपनी भावनाओं को तुमने बाप बना लिया, इसलिए आज अंधकार में कुछ भी है, इतना करा हमने, फिर भी प्रभु कहता है कहंदा कुछ नहीं होंदा। हालेलुया। कहंदा कोई गल नहीं, कहंदा मैं तेनू डिवोर्स नहीं दिता हजे तक। कहता मैंने डिवोर्स नहीं दिया, मैंने तेरे बेटे को नहीं त्यागा, मैंने तुमको बेचा नहीं शैतान के हाथ। तुम मेरे थे, मेरे हो और मेरे ही रहोगे।